शब्द 46। पंडित एक अचरज बड़ हुई, एक मरी मुई अन्न नहीं खाई, एक मरे सिजे रसोई। कर स्नान देवन की पूजा, नौगुण कांत जनेऊ। हड़िया हाण हाण थरिया मुख अब कटकरम बनेऊ। धर्म करे जहाँ जीव बदत हुए, अकर्म करे मोरे भाई। जो तुहरा को ब्राह्मण कहिए तो काको कहिए कसाई। काहे कबीर सुनो संतो भरम भूल दुनियाई। अपरम पार पार पुरुषोत्तम यागत बिरले पाई। पूरा पद व्यंगात्मक है, 8 पंक्तियां व्यंग में कही गई है। पंडित एक अचरज बड़ हुई। पंडित लोग मिलने आए साहब से, और ऐसे पंडित रहते थे जो खूब जल तरोई की जरूरत उनको सब समय रहती थी। ऐसे पंडित जल तरोई मछली, वैसे लोग कहते तो जल तरोई है। तो साहब ने कहा पंडित ये अचरज बड़ हुई, एक बड़ा आश्चर्य मुझे होता है। पंडितों ने कहा महाराज क्या आश्चर्य होता, आपका तो आश्चर्य भी बड़ा भयंकर है, बताइए क्या आश्चर्य होता। पंडित लोग डर गए। साहब ने कहा एक मरी मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सिजे रसोई। एक के मरे और मुए, एक मरी मुए, मरी और मुए के बात है। पुनरुक्ति है, लेकिन ये पुनरुक्त दोष नहीं, क्योंकि लहजा सुंदर है कहने का, जोर डालने के लिए। एक मरी मुए, एक के मर जाने पर अन्न नहीं खाते हो। अगर किसी के घर में कोई मर जाए तो पंडित उसके घर में 10-12 दिन तक भोजन नहीं करता, और उसके घर में ही नहीं उसके कुल गोत्र में नहीं करता। अगर अयोध्या के पास कोई मर गया और उस कुल गोत्र वाले यहाँ हैं और पंडित उसके घर आया और सुन लिया, तो उसके घर में भोजन नहीं करेगा। भले अयोध्या में मरा है लेकिन उसका कुल गोत्र वाला ही है, तो बिल्कुल भोजन नहीं कर सकता। साहब कहते भाई तुम बड़े पवित्र हो। किसी के घर में कोई मर गया, उसको ले जाकर के जला दिए, गाड़ दिए, तब पर भी उसके कुल गोत्र में तुम भोजन नहीं करते, इतने शुद्ध हो। लेकिन ये आश्चर्य होता है कि एक मरी सिजे रसोई, एक मछली मार डाले, बकरा मार डाले, और उसको काट करके बना करके हंडी में पकाते हो, तुम्हारे रसोईया में पकता है और उसमें कुछ अशुद्ध नहीं होता। ये आश्चर्य होता है। कहीं कोई मर गया, उस मुर्दे को जला दिए, गाड़ दिए, और घर में कुछ नहीं लगा, लेकिन उस घर में आप भोजन नहीं कर सकते हो। और एक मुर्दा को आप काट करके रसोई में पकाते हो और खाते हो, और फिर भी आप अशुद्ध नहीं होते। ये बड़ा आश्चर्य होता है। संतो मानुष तन बौराना, एक भजन है साहब का। जब मैं कबीर पंथ नहीं जानता था तब भी ये भजन सब सुनता था। एक नाई था, भुकलू नाई, अभी तक तो 1-2 वर्ष तक जीवित था। अब वो अगर होगा तो 85 वर्ष से तो कम नहीं होगा। तो वो भजन खूब गाता खजड़ी लेकर, और कई लोग गाते थे, तो गोल घेरम बैठते थे जमीन पर और खजड़ी लेके फिर गाँव, तो खूब रात रात भजन गाँव। कभी शायद भजन ही खास रहता था। संतो मानुष तन बौराना, घर में एक ठो मुर्दा मर गए और उसको जार भोज दिए, मैंने जला डाले, और बाहर से एक मुर्दा लावे, लोन तेल घी साना, और घर भर खाई के करत है बखाना। इन घर में कोई मर गया तो ले जाके बाहर फेंक दिए, जला दिए, और बाहर से एक मुर्दा ले आए तो उसको पका के नोल तेल घी डाल करके खाते हैं, और घर भर खूब बखान करते, बहुत बढ़िया सुनहला गोश्त बना। जब कुल तेल डाल देते हैं तो पीला पीला हो या सुनहला गोश्त कहते हैं। एक पंडित जी कहते महाराज सुनहला मुर्गंडा खाना चाहिए। उनके धन्य हो महाराज, कैसे पंडित हो। तो साहब कहते ये बड़ा आश्चर्य है। तो भुकलू ना उगावे और मछली खूब खाए। और मैं अभी भी सुना हूं, जब 2-3 वर्ष हुआ है, कोई मिला था तो मैंने कहा भाई भुकलू हैं कि मर गए? कहे साहब हैं अभी। हम के मछली अभी भी खाते? कहे हाँ अभी भी खाते हैं। और ये भजन गाते थे। तो क्या हुआ भजन में? तो साहब कहते हैं कि तुम बड़े पवित्र हो,
किसी के घर में कोई मर जाए तो उसके घर में भोजन नहीं करते हो, लेकिन हाँ एक मुर्दे को ला के काट के हंडी में पका के और खा जाते हो और अशुद्ध नहीं होते हो। कर स्नान दिन की पूजा नवगुण का जनेऊ, आप लोग स्नान करते हो सुबह, ये बड़ी बढ़िया बात है, और देवताओं की पूजा करते हो, चलो ये भी चल जाएगा। नवगुण का जनेऊ, नवगुण सूचक यज्ञोपवीत कंधे में आप डाले जाते हो, ये भी अच्छी बात है। लेकिन हड़िया हाण हाण थरिया मुख, अब खटकर्म बने हो। हड़िया में हाण मांस पकाते हो और थरिया में हाण मांस रखते हो और मुख में हाण मांस रख करके चबाते हो। अच्छा, आपका सटकर्म अच्छा बन गया। ब्राह्मणों के 6 कर्म है, यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, विद्या पढ़ना और पढ़ाना, ये 6 कर्म है। अब इस 6 कर्म के साथ साथ स्नान करना, संध्या करना, पूजा करना, तर्पण करना, जप करना, होम करना, ये भी 6 कर्म है। तो साहब कहते लेकिन तुम्हारा 6 कर्म क्या हो गया? हड़िया में हाड़, थरिया में हाड़, मुख में हाड़, ये 6 कर्म। बहुत बढ़िया कर्म बना। वो कैसे सूझ उनको हो जाती थी, कैसे उनके दिमाग में बातें आ जाती थी, और कैसे वो कहने में निपुण थे, कविता बनाने में, और कैसे निर्भय थे। ये सारी बातें अद्भुत है। हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, अब खटकर्म बने हो, अब षटकर्म अच्छे बन गए, तुम्हारे 6 कर्म बहुत बढ़िया बन गए। ये करना, कराना, दान देना, लेना, विद्या पढ़ना, पढ़ाना, ये आपके 6 कर्म थे। या स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप, होम, ये 6 कर्म थे। लेकिन अब 6 कर्म बहुत बढ़िया बन गए। हाड़ में, हड़िया में हाड़ मांस पकाओ और थरिया में हाड़ मांस रखो और मुख में हाड़ मांस चबाओ, अब षटकर्म बने हो। धर्म करे जहाँ जीव बदत में, अकर्म करे मोरे भाई, जो तोहरा को ब्राह्मण कहे काको कहे कसाई। पहले भाई कहे तब कहे कसाई। वो प्यार देते थे और चांटे लगाते थे। कोई राजनेता तो थे नहीं कि अमुक लोग हमारी सभा में बैठने न पाए। वो तो चांटे भी लगाते थे, प्यार भी देते थे। तो कहते हे भाई, धर्म के नाम पर जीववध करते हो, ये तो प्रत्यक्ष कर्म है, दुष्कर्म है। जहां देव पूजन है, हवन है, तर्पण है, वहां अगर जीव मारा जाए तो धर्म क्या है? पहले हवन में खूब पशुवध होता था और हवन करते थे पशुओं का। देव पूजन में जीववध तो आज भी चल रहा है। भारत आजाद होने के पूर्व दशहरे में एक रजवाड़ों यहाँ 50 भैंसे कटते थे। जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, रजवाड़ों की संपत्ति छीन ली गई है, तब से रजवाड़े ठंडे हो गए, पूजा बंद कर दिए। लेकिन नेपाल इत्यादि में तो अभी भी हो रहा है। जो हिंदू देश है, केवल इस भूमंडल पर हिंदू देश नेपाल है, जहां देवी देवताओं के नाम पर पशुओं को खूब वध है। तो धर्म करे जहां जीव बध, तुम्हारे कर्म करे मोरे भाई। धर्म के नाम पर जहां जीव वध होता है, साहब कहते हैं प्रत्यक्ष कर्म है। जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए काको कहिए कसाई। अब ऐसी स्थिति में तुम्हें ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसे कहा जाए? ये कितना कठोर है और कितना सच है। जो जीव मारे वो कसाई। मैंने कलकत्ता में देखा, पहली बार देखा, तब से गया ही नहीं। बकरा को एक व्यक्ति स्नान करा करके लाया। वो काली मंदिर में चौबाहे में पंडित लोग बैठे रहते हैं और पंडितों का रूप तो उसमें बड़ा बढ़िया देखा। आधी धोती पहने, आधी का खासोती कांध पर डाले, जनियो, चोटी, चंदन लगाए और एकदम बढ़िया पंडित का रूप। एक पंडित के सामने वो बकरा लाया, फूल माला पहना दिया, टीका लगा दिया बकरे को, वेद मंत्र से अभिषिक्त कर दिया, बस पूजा हो गई। अब ले गया तो आंगन में एक खूंटा है लोह का, जो इस प्रकार 2 कामा है, और उसमें एक सिज्जा पड़ा रहा था। सिज्जा निकाला, बकरे गला उसमें डाला और सिज्जा ऊपर से लगा दिया। बकरे गला फंस गया, वो जा नहीं सकता कहीं। मार्ग में सरलता होती। एक पेटी रखी थी, पेटी में तलवार रखी थी।
बस निकाला और किया तो हम लोग हट गए कि ये तो देखना बुरा है। या तो रोक पाओ तो रोके, न रोक पावे तो ऐसा देखे ना, ये नीति है। हम लोग वहां से हट गए, प्रेम प्रकाश हम सब थे हट गए। तो ये सब धार्मिक लोग कर रहे हैं, पंडित लोग कर रहे हैं, ब्राह्मण लोग कर रहे हैं। तो जो तोहरा को ब्राह्मण कहिए, काको कहिए कसाई, अगर तुम्हें ब्राह्मण कहा जाए तो कसाई किसे कहा जाए? यही कसाई है। अब इसका मतलब नहीं कि सब ब्राह्मण ऐसे होते हैं। सदैव कुछ ब्राह्मण मांसाहारी नहीं थे, जब घोर मांसाहार था तब भी नहीं थे। जैसे बौद्धों में मांसाहार है, वो पहले भी था, लेकिन कुछ बौद्ध मांसाहारी पहले भी नहीं थे, इसका विरोध करते थे। तो ऐसे ब्राह्मणों में भी पहले भी मांसाहारी नहीं थे। आगे चल करके तो ब्राह्मणों में और हिंदू समाज में मांसाहार काफी त्याग हो गया, देवी देवता के नाम पर चलता रहा। लेकिन अब फिर नई रोशनी में फिर लोग खाने लगे, और क्योंकि प्रोटीन विटामिन का मोह। काहे कबीर सुनो संतो भरम भूल दुनियाई। साहब कहते हैं संतो सुनो, ये दुनियाई लोग भरम में भूले, भरम भूल दुनियाई। भरम और भूल ये दो शब्द साहब बहुत कहते हैं। भरम होता है बाहर, भूल होता है अपने में, अपने आप की भूल, और पांचों विषयों में मोह, ये भरम है और भूल है। स्वयं का ख्याल न होना भूल है, और बाहर किसी प्रकार भटक जाना भ्रम है। बकरे को काट करके देवता खुश होता है, भ्रम है। तो दुनिया के लोग भ्रम और भूल में पड़े हुए, अपरंपार पार पुरुषोत्तम यागति बिरले पाई। जो ब्राह्मणत्व है, जो शिवत्व है, जो संतत्व है, जो बोध है, वो अपरंपार पार है। अपरंपार पार पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम नाम पुरुषों में उत्तम। जो पुरुषों में उत्तम होता है, महान होता है, वो अपरंपार पार होता है। मतलब है कि वो सर्वोच्च स्थिति उसकी होती है। जैसे हद बेहद की बात आई है, हद बेहद दो तुझे ताकर मता आगाद। हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दो तुझे ताकर मता आगाद। हद गृहस्थी है तो गृहस्थी अनुसार चले वो मनुष्य है, और गृहस्थी त्याग करके जो विरक्त हो जाए उस साधु है। और जो गृहस्थी छोड़ा और विरक्ति में आकर के सांप्रदायिक भावनाओं से भी ऊपर हो गया, वो हद बेहद दोनों से परे। साहब कहते उसका मत अगाध है। तो अपरंपार पार, अपरंपार पार का मतलब सर्वोच्च गति, उच्च गति। जहां है वही पुरुषोत्तम है, वही महान है, वही अपने आप को कह सकता मैं ब्राह्मण हूं, मैं महान हूं, मैं महान हूं कहने की जरूरत भी नहीं है। लेकिन जो पुरुषोत्तम है, पुरुषों में उत्तम है, महान है, उसकी पारगति होती है। वो हिंसा नहीं करता है, वो किसी प्रकार दुर्व्यवहार नहीं करता है, वो किसी प्रकार माया मोह में नहीं रहता है, उसकी दिव्य और उच्च स्थिति होती है। इसलिए साहब कह रहे हैं पंडित विचार करो और इन सब गलतियों को छोड़ो और सच्चे अर्थ में पंडित बनो। शब्द 47। पाड़े बूझ पियो तुम पानी, जय मटिया के घर में बैठे तावे सृष्टि समानी। 56 कोट यादो जहाँ भीजे मुंजन सहस 88। पैग पैग पैगंबर गाड़े सो सब सरिभो माटी। मच्छ कच्छ घरियार बियाने रुधिर नीर जल भरिया। नदिया नीर नरक बहियावे पशु मानुष सब सरिया। हाण झरीझर गूद गली गली दूध कहाँ से आया। 16 पाड़े जीवन बैठे मठिए चूत लगाया। वेद कितेब छाड़ दो पाड़े ई सब मन के भरमा। काई कबीर सुनो हो पाड़े ई सब तुम्हरो कर्म। निर्भ्रांत और निर्भय
एड़ी से चुटी तक ज्योतित जीवन वाले सदगुरु कबीर के साहस और विवेक की प्रशंसा करनी चाहिए। आज से 500 वर्ष पूर्व काशी नगरी में रह करके वे किस ढंग से इनकलाब करते हैं और किस ढंग से चुटकी लेते हैं, कचोटते हैं, मजाक उड़ाते हैं और चेतावनी देते हैं और झकझोर देते हैं। अय पंडित, अय पाड़े, विचार करो, पाड़े बूझ पियो तुम पानी। यहाँ पाड़े प्रतीकात्मक है, केवल पाड़े के लिए नहीं है कि पाड़े को कहा गया और तिवारी चौबे शुक्ल को नहीं कहा गया। पाड़े कहने में थोड़ा सरल था और प्रज्ञा शब्द से पंडा और फिर पाड़े शब्द शायद बना है। प्रज्ञा बुद्धि, तीव्र बुद्धि, और जिसकी तीव्र बुद्धि हो उसकी बुद्धि पंडा है, जिसकी बुद्धि पंडा है वो पंडित है। और पाड़े शब्द शायद साहब को ज्यादा रुचा हो कि पाड़े जो पंडित है और ज्यादा अपनी बुद्धि का अहम रखता है कि मैं बहुत बड़ा बुद्धिमान हूं, इसलिए साहब ने पाड़े पाड़े ज्यादा कहा हो। लेकिन ये निश्चित है पाड़े प्रतीकात्मक है ब्राह्मण पुरोहित सबके लिए। पाड़े बूझ पियो तुम पानी। अय पाड़े, तुम बूझ करके पानी पीते हो। जब तुम्हें कोई पानी देता है तुम पूछते हो भैया किस जात के हो, तब पीते हो। जात पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, जात तो दिखाई देती है। मनुष्य की जात एक है, जात नाम पैदा होना। जिनकी पैदाइश एक है उनकी जात अलग अलग कहाँ है। लेकिन तुम बूझ करके पानी पीते हो कि तुम्हारी जात क्या है। लेकिन क्या तुम्हें खबर नहीं है जय मटिया के घर में बैठे तामे सृष्टि समानी। जिस मिट्टी के घर में तुम बैठे हो उसमें पूरी सृष्टि समा गई है। मटिया का घर पहले तो शरीर है और फिर ये दूसरा घर है। जिस घर में हम बैठे पता नहीं कितने मुर्दे गाड़े गए होंगे, यहाँ पता नहीं कितने जीव जंतु मर मर के सड़ सड़ के इसमें मिले हैं। और जिस शरीर में हम बैठे हैं ये शरीर के कण पता नहीं कितने शरीरों की रचना किए होंगे, किन किन के शरीरों में ये कण मिले होंगे और आज हमारे शरीर के रूप में विद्यमान है। जिस मिट्टी के घर में तुम बैठे हो उसमें पूरी सृष्टि समाई। 56 कोट यादव जहां भीजे मुनिजन 788। कहा जाता है यादव 56 करोड़ थे, ये अतिशयोक्ति। आज पूरे भारत में कहा जाता है 90 करोड़ इंसान है और हाय तौबा मचा है कि सृष्टि बहुत बढ़ गई है, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है। और केवल मथुरा या द्वारिका में 56 करोड़ यादव होते कैसे गुजर बसर कर पाते हैं, तो अतिशयोक्ति। लेकिन अर्थ है कि यादवों का विस्तार बहुत हो गया था और सभी यादव मर के सड़ के इसी जमीन में मिले। मुनिजन 788, 88,000 ऋषिगण मुनिगण नैमिषारण्य क्षेत्र जो लखनऊ से उत्तर है और जहां पर बहुत बड़ा तीर्थ माना जाता है, गोमती बहती है, वहां पर 88,000 ऋषि तपस्या करते थे। वे भी मर करके इसी जमीन में मिल गए। पैग पैग पैगंबर गाड़े, कदम कदम पर पैगंबर गाड़े गए हैं। न मालूम कितने पैगंबर हुए। पैगंबर का अर्थ है पैगाम लाने वाला। पैगाम कहते हैं संदेश को। ईश्वर का संदेश लेकर के जो दुनिया में आया वो पैगंबर है। ये काल्पनिक है
लेकिन कहते हैं कि बहुत पैगंबर हो गए और वो पग पग पर गाड़े गए, सो सब सरिभो माटी, ये सब सर करके मिट्टी हो गए। तो मिट्टी की दशा तो इतनी दुर्दशा है, जिस मिट्टी पर एक पाट सकल बैठारे छूत लेत धों काकी, एक ही पाट पर जो पीछे पढ़ाई में आ चुका है, जैसे एक पीढ़ा हो और उस पीढ़ा पर एक ब्राह्मण को बैठा दो और एक तथाकथित शूद्र को बैठा दो, तो ब्राह्मण तो बहुत बिगड़ेगा। साहब कहते पूरी जमीन ही तो एक पाट है, तो एक ही पाट पर सब बैठे हो। साहब कहते ये जमीन कितनी गंदी है, सारी सृष्टि सड़ सड़ करके इसमें मिलती है और इस जमीन से तुम गुजर कर लेते हो। लेकिन जब किसी को देखते हो कि वो पानी लाया है तब पूछते हो किस जात के हो। छुआछूत भारतवर्ष की एक बहुत बड़ी समस्या है। इस छुआछूत ने भारतवर्ष वालों को काट काट करके तोड़ करके विभाजित कर दिया है और ऐसा अज्ञान पूरे विश्व में, इतना व्यापक अज्ञान कहीं नहीं। अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में काले लोगों के प्रति घृणा है, लेकिन इतना व्यापक रूप में कहीं कोई जात को मान करके छुआछूत का पाखंड नहीं माना है। तो तुम इस जमीन की दुर्गंधी को सह लेते हो, लेकिन कोई आदमी पवित्र है और वो पानी देता है, तुम कहते हो छूत हो, अमुक जाति के हो। कोई देखने में गंदा लगे, कपड़े गंदे हो, हाथ गंदे हो, शरीर गंदा हो, बर्तन उसके गंदे हो, तो जरूर उसका पानी लेने लायक नहीं। लेकिन सब प्रकार से स्वच्छ है तो और जात पूछने की क्या बात है। मिट्टी की दशा ऊपर बताई गई कि मिट्टी कितनी खराब है, इसमें पूरी सृष्टि सड़कें मिली हुई है। अब पानी की दशा देखो, मच्छ कच्छ घरियार बियाने, रुधिर नीर जल भरिया, नदिया नीर नरक बहियावे, पशु मानुष सब सरिया। मछली, कछुआ, घड़ियाल, ये सब इनकी मादाएं पानी में प्रजनन करती हैं, पानी में रहती नहीं, प्रजनन करती हैं। प्रजनन में उनका रुधिर और उनका मैल उसी पानी में मिलता है। रुधिर नीर जल भरिया, नदियों के जलों में, कुआं के जल में प्रजनन से उसका रक्त और टट्टी पेशाब भी करने कहीं बाहर नहीं जाते हैं। जितनी मछलियां हैं, कछुए हैं, घड़ियाल हैं, वो गंगा से, जमुना से, सरजू से, कुआं से निकल करके जाएं बाहर, टट्टी पेशाब करके, स्नान करके, तब उसमें आके रहें, ऐसी बात है। उसी में टट्टी पेशाब करते हैं, उसी में मुंह का पानी उगलते हैं, थूकते हैं, उसी में प्रजनन करते हैं। नदियां नीर नरक बहियावे, नदी में दुनिया भर का नरक बह करके आता है, मिलता है। बड़े बड़े शहरों की दशा देखो तो पूरे शहर का गंदा पानी एक बड़े नाले के रूप में बहता है और सब का सब जाकर के गंगा, जमुना, सरयू, इन पवित्र नदियों में मिलता है और नदियों के जल को ये और पवित्र करता है। आज की दशा तो और खराब हो गई है। पहले जमाने में नहरें नहीं थी, इसलिए गंगा, जमुना या सरजू का पानी या किसी भी नदी का पानी पूरा का पूरा पर्वतों से चलकर और बीच में स्रोतों से लेकर समुद्र की तरफ भागता था और उसका पानी काफी स्वच्छ रहता था। लेकिन जब से विकास हुआ, नहरें बनी, तो नदियों का पानी निकाल करके नहर में डाल दिया गया और नदियों का पानी कम हो गया और शहरों के गंदे नाले नदियों में डाल दिए गए, तो नदियों की दुर्दशा हो गई। सबसे पवित्र
और अच्छा पानी जिस गंगा का माना जाता था, वो गंगा की दशा ऐसी है कि देख करके घृणा होती है। अशुद्ध तो सब समय था, लेकिन आज की दशा और खराब है। नदियां नील नरक बह आवे, नरक बह करके गांव से, देहातों से, शहरों से नदियों में वो गंदा पानी मिलता है। पशु मानुष सब सरिया, पशु की लाशें, मनुष्य की लाशें नदियों में सड़ती, ये सब जानते हो, देखते हैं। फिर भी नदी पवित्र है और नदी का पानी तुम पी लेते हो, नहाते हो, उसमें उद्धार की भी कामना करते हो। लेकिन एक साफ सुथरा आदमी स्वच्छ पात्र में पानी देता है और फिर तुम कहते हो कि ये छूत है, बूझ पियो तुम पानी। अरे पंडित जी, तुम पानी बूझ करके पीते हो, इन सब बातों को बूझते हो कि नहीं बूझते हो? जिस जमीन में रहते हो जमीन से बूझते हो कि नहीं? और नदियों और नालों और कुओं का पानी जब पीते हो तब थोड़ा भी दिमाग लगाते हो कि नहीं कि उसकी क्या दशा है? हाण झरीझर गूद गलीगल दूध कहां से आया, 16 पाड़े जीवन बैठे मटी छूत लगाया। हाण झरीझर नाम झरनों से, हाणों से स्पर्श करके, झर करके, और गूद गलीगल, गूद नाम मांस, उनकी गलियों से। गलीगल का मतलब गलगल करना ही, मांस गल के दूध नहीं बनता है। दूध बनता है आहार का। मादाएं जो आहार ग्रहण करते हैं और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसी आहार का दूध बनता है। इसीलिए शाम को अगर दुधार वस्तु, बिनौले इत्यादि पशुओं को खिला दिए जाए तो सुबह दूध बढ़ जाता है। मांस गल के दूध नहीं होता है, मांस गलीगल, यानी मांस की गलियों से, हाड़ के झरनों से, मांस की गलियों से दूध कहां से आया? कहां से दूध आया है? किससे बना है? साहब नहीं कहते कि हाड़ गल के बना है और मांस गल के बना है, उसके झरनों से, उसके गलियों से आया है दूध। 16 पाणे जीवन बैठे, पाणे जी उसको लेकर के तो जीवने बैठ गए, भोजन करने बैठ गए, और मटिए छूत लगाया। मिट्टी का बर्तन है कोई का तो उसमें छूत लगा दिया। अथवा मनुष्य का शरीर मिट्टी है, कोई मनुष्य है वो पानी लाता है तो उसमें छूत लगा दिया। ये कितना अनर्थ है। बड़ी गहराई से साहब छुआछूत का खंडन करते हैं। अब इसमें कुछ लोग जो ये मान लेते हैं कि सदगुरु कबीर ने दूध का निषेध किया है, उनको विचारना चाहिए, दूध का अगर निषेध है तो जमीन का निषेध पहले है। क्योंकि पानी बूझ पियो तुम पानी, पानी को, पंडित को, ये केवल पंडित का ही दोष नहीं, भी ध्यान देना चाहिए। छुआछूत का पाखंड तो भारतवर्ष में हर जगह है। जिनका नाम चमार है, जो चाम काटते हैं वो, जो नहीं काटते हैं वो, एक दूसरे में बड़ा फर्क है। चाम काटने वाले चमारों को दूसरे चमार अछूत मानते हैं, उनसे अलग रहते हैं। भंगियों को अछूत मानते हैं। पासी जिनको कहा जाता है वो चमार मात्र को अछूत मानते हैं, उनसे रोटी बेटी का संबंध नहीं करते हैं। एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को अछूत मानता है, तभी तो उसका भात नहीं चलता है, अब चलने लगा। आज से 30-40 वर्ष पूर्व विवाह जब होता था, बारात जाती थी ब्राह्मणों की, तो वहां पर जिस दिन पहुंचते थे उस दिन पूरी सब्जी खिलाते थे, पूरी सब्जी चिवड़ा दही। तो इसमें अछूत नहीं, छुआछूत नहीं मानते, भात में मानते। दूसरे दिन जलपान बढ़ गया, सुबह के लिए हंडियां आती थी, क्योंकि बर्तन कहां से लाए, तो कुम्हार यहां से हंडियां मंगा के पहले रखी जाती थी। तो उसमें कुछ लोग तिवारी हैं, कुछ लोग शुक्ल हैं, कुछ लोग पाड़े हैं, कुछ लोग मिश्र हैं, कुछ लोग उपाध्याय हैं, कुछ लोग और हैं। तो उनके लिए अलग अलग हंडियां चढ़ती थी
और वे उन्हीं में से कोई कोई बनाते थे। और जो खास दूल्हा का पक्ष होता था वो जाके घर में खाता था, क्योंकि उसका तो संबंध ही हो गया है। बाकी अलग अलग सब दाल भात बना के खाते थे। उसको भात पात कहते थे। भात पात है, जात पात भात पात। जात पात है कि जात की पंक्ति अलग हो, कुर्मी अलग बैठे, मुराव अलग बैठे, धोबी अलग बैठे, ये जात पात। और भात पात जिनका भात चले उसकी पात। तिवारी अलग, पाड़े अलग, शुक्र अलग, चौबे अलग, तो भात पात। ये भात पात का रोग ब्राह्मणों में रहा है, अभी कुछ न कुछ है लेकिन थोड़ा है। अब तो सुनता हूँ ब्राह्मणों में हलवाई आता है, भोजन बनाता है, विवाह में वो सब खाते हैं। अब ब्राह्मण की भी जरूरत नहीं रह गई। लेकिन भात पात, पहले भात पात चलता था। वहां पर परसदा के तिवारी मिश्र जी हमसे यही कहे कि साहब हमारे गुरुजी ने भात पात तोड़ा था, आपने जात पात तोड़ दिया। वहां जो जानते हो जानते, ब्राह्मणों की मेजॉरिटी। तो रामफल साहब जो वहां के स्थापक थे, तो जब भक्त लोग आवे तो तिवारी, चौबे, मिश्र, पांडे सब खूब आवे। तो कहें साहब हम उनका बनाए, मिश्र का बनाए नहीं खाएंगे, वो साहब पांडे बनाए नहीं खाएंगे। तो रामफल साहब ने खूब फटकारा, कहे तुम लोगों के लिए हम कितना बर्तन लावे, कितना चूल्हा लावे, ये पाखंड बढ़ा करके बैठे हो, एक बना और सब खाओ। तो भात पात टूट गया और एक बनाने लगे, सब खाने लगे। शुक्ल पूर्वा पास में है, शुक्ल लोग आए, भोजन बनाए, सब खाए। जब मैं गया तो जब मैं पहुंचा सालपुर, तो एक मिश्र जी थे, कहे कि अरे भाई शुक्ल लोगों को बुलाओ, साहब का भोजन बनाना है। हम कहे यहाँ शुक्ल मिश्र की जरूरत नहीं, साधु भोजन बनाते हैं, यहाँ साधु अपने हाथ से बनाते हैं। जब तिवारी जी यहाँ गया तो उनका छोटा भाई आके मजले आगरे कहे साहब साधु में कोई ब्राह्मण हो चले भंडार बनाने के लिए। हम कहे चुप रहो, ऐसा नाम नहीं लेना, यहाँ तो सब ब्राह्मण है। जो आत्मज्ञानी वही ब्राह्मण है। और हमारे साधु भोजन बनाते हैं और हम लोग बना के खा लेंगे, तुम्हें हम खिलाना नहीं चाहते हैं। और यहाँ ये मत पूछो ब्राह्मण मत साधु। तो तिवारी जी सुने तो उसको डांटेगा, क्या कहता है साहब सामने, चुप। तो हमारे साधु गए बनाए, कोई कुछ नहीं पूछा। फिर तिवारी जी कहे साहब हमारे गुरु जी ने भात पात तोड़ा था, आपने जात पात तोड़ दिया। और ये लगता है कि बहुत बड़ी वीरता का काम किया। अरे ये तो झूठ है, तो वीरता लगती है। तो मनुष्य है, साफ सुथरे हो, वो बनावे बस हो गया जात पात। तो ये जात पात का रोग ये ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में, वैश्यों में, जिनका नाम शूद्र है उनमें, और सभी वर्गों में। एक बार भर लोग आए, भर सुअर पालते हैं, भर लोग मांस खाते हैं। तो वे लोग आए और लकड़ी चीरने के लिए, तो सब लोग अपना चावल दाल बांधे रहे और सब अपना लोटा लिए रहे बड़ा बड़ा। कहे हम महाराज किसी को बनाया नहीं खाएंगे, वो अपना अपना सब पकाए। और भर थे, सुअर पालते थे, मांस खाते थे, साधु बनाया भी नहीं खाए, क्योंकि वो अजात हो जाएंगे, अछूत हो जाएंगे। तो भारत में सब 49 हाथ हैं, खाली ब्राह्मण दोषी नहीं, सब दोषी। लेकिन ब्राह्मण अगुआ हजारों वर्षों से रहा है, उसने पाखंड फैलाया। और अगर कहो उसने नहीं फैलाया, सबने फैलाया, तो बुद्धिमान था। उसको चाहिए था कि वो इसको तोड़ता, स्वयं न मानता और दूसरों में प्रचार करता, बस ठीक हो जाता। लेकिन ये तो और अगुआ थे, इसके भी अगुआ थे, छुआछूत के भी अगुआ थे। इसलिए साहब ने पंडितों पाणों को लिया, अगुआ को लिया, और उन्होंने सोचा अगुआ ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने ब्राह्मणों को पहले लिया। आए पंडितों, आए पाणे लोगों, जरा विचार करो, तुम किसी के पानी को अछूत मानते हो, जमीन को अछूत मानते हो जिसमें सब मुर्दे सड़ते हैं, गंगाद नदियों के जलों को अछूत मानते हो जिसमें नरक बहता है और पशु मनुष्य सड़ते हैं,
और दूध को अछूत मानते हो जो हड्डी की झरने और मांस की गलियों से बह के आता है, ये सब सेवन कर लेते हो, तो एक पवित्र मनुष्य के हाथ का पानी पीना अपराध क्यों मानते हो? इस पर विचार करो। इसका उत्तर कुछ नहीं। अब जो महाशय सोचते हैं कि दूध का खंडन साहब ने किया है, वो थोड़ा सा परिश्रम करें, उसकी अगली पंक्तियों पहले वाली पंक्तियों पढ़ लें। मट्टी खंडन साहब ने पहले किया है। जो दूध को अशुद्ध मान करके छोड़ते हैं उनको मट्टी से ऊपर उठ जाना चाहिए, जमीन पर नहीं रहना चाहिए, जमीन छोड़ देना चाहिए। और पानी को छोड़ देना चाहिए, पानी नहीं चाहिए। नदी में उंगली न डालें, नल का पानी पी सकते हैं लेकिन वारसल चाम का न लगाओ। तब हवा में रहना भी गलत होगा। साहब ने हवा को नहीं कहा, कितना कहा, लेकिन लक्षणार्थ से समझ लेना चाहिए। हवा में तो सब खुला है, शूद्र का सांस, ब्राह्मण का सांस इसी हवा में निकलता है और सब घुल मिल जाता है। तो यहाँ पर क्या, बचपन की मुझे याद है, मैं बात कर रहा था, पश्चिम तरफ से एक सज्जन खड़े थे, बूढ़े थे, उनको चमार कहते हैं लोग, बात मैं कर रहा था, पछुआई हवा चल रही थी और उनकी थूक सीधे हमारे जीभ पे आके पड़ी। अब क्या किया जाए? उनको मैं काका कहता था, श्रद्धेय थे। तो इस संसार में कोई क्या करेगा? सारा अशुद्ध सह लेते हो, लेकिन आदमी को आदमी नहीं समझ पाते। दूध का त्याग साहब ने यहां नहीं बताया। अगर दूध का त्याग कोई माने तो पानी और माटी का त्याग पहले कर देना चाहिए। अब हड्डी और मांस से झर करके दूध आता है, इसलिए अशुद्ध तो है ही, लेकिन जिंदा हड्डी मांस से दूध झर के आता, मुर्दा से नहीं। मुर्दा से आवे तो अशुद्ध है, जिंदा से। जैसे हमारा ही दांत उखड़ जाए तो मुख में रख नहीं पाएंगे, तुरंत थूकेंगे, लेकिन उसमें जमा हुआ दांत है, बड़ा प्यारा है। ये ओष्ठ का चाम थोड़ा छिल जाए तुरंत थूकेंगे, कुल्ला करेंगे, लेकिन पूरा ओष्ठ और सब जीभ सब चामे हैं और कोई अशुद्धि नहीं। तो इसलिए जब मुर्दा हो जाता है अंश शरीर का, वो अशुद्ध माना जाता है। जो जिंदा है वो अशुद्ध नहीं है, और अशुद्ध तो पूरा है ही है, तो कोई क्या करे, फांसी लगा करके शरीर छोड़ दे। शुद्धा शुद्धि का जो विवेक है वो जिंदा मुर्दे में है। मुर्दा शरीर से दूध झर के आए तो अशुद्ध, जिंदा शरीर से आता है वो अशुद्ध नहीं। और अब यह है कि जो दूध है वो बच्चों का भाग्य, उनका प्रारब्ध है, गाय भैंस के बछड़ों का। गाय भैंस के बछड़ों का प्रारब्ध ठीक है, लेकिन मनुष्य जो उनकी सेवा करता है उसका भी तो पारिश्रमिक होना चाहिए। अगर पशु पाले न जाए और दुहे न जाए तो उनका दूध बढ़ेगा नहीं। मनुष्य पालता है, खिलाता है, दुहता है तो दूध बढ़ता है। बनेले पशुओं में दूध ज्यादा नहीं होता है, बढ़ता ही नहीं, उनके बच्चों भर का होता है बस। ये तो गाय भैंस को पाला जाता है, दुहा जाता है तो दूध बढ़ता है। इसलिए दूध जो मेहनत करता है उसका भी तो भाग्य होता है। अब पड़वे को, बछड़े को भूखा रख करके आधा पेट दे करके जो दूध लेते वो गलत करते हैं। दूध उनको पेट भर पिलाना चाहिए, जब थोड़े बड़े हो जाए तो उनको चारा भी दे और दूध भी दे। लेकिन मादा का और बच्चों का पेट भर करके दूध लेना चाहिए। और दूध लेना बुरा नहीं, दूध पीना बुरा नहीं। और ये विराट रूप में देखना चाहिए। मांसाहार का त्याग जो बताता है वो अपने भक्तों को दूध का भी आधार नहीं देगा, वो कैसे चलेंगे? भक्त नहीं, साधु ही। मांसाहार का त्याग जहां है, मांसाहार, मांस में प्रोटीन है, वैज्ञानिक बताते हैं, जीवनी शक्ति, लेकिन घृणित है, इसलिए वो नहीं लेना चाहिए। दूध में, फल में, अन्न में, ये सब में जीवनी शक्ति है, तो अन्न, फल, दूध ये सब लेना चाहिए।
अब साधु समाज के लिए या गृहस्थ समाज के लिए, किसी के लिए हो, सहज भोजन जो है वो अन्न मिल जाए बहुत है। सूखा रूखा खाए के ठंडा पानी पियो, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जियो। पेट में अन्न थोड़ा डाल दिया जाए, शरीर को एनर्जी शक्ति मिल जाए, बस बहुत है। लेकिन दूध मिल गया, अपने को अगर खराब नहीं लगता है, कोई रुचि के विरुद्ध नहीं है, तो ले लेना, कोई बुरा नहीं। घी मिल गया, दही मिल गया, फल मिल गया, मेवे मिल गए, तो तिरस्कार करने की कोई जरूरत नहीं है। दूध के लिए मेड़ बांधना, दूध नहीं लेंगे, गलत है। अब दूध की इच्छा रखे साधु हमें दूध मिले, वो गलत है। सहज मिल गया ले लिया, या कोई रोग व्याधि में तो बंद करके लेना पड़ता है। तो इसलिए दूध का त्याग, जबकि दूध आहार बचपन में ही बच्चा पैदा होता है तभी दूध के आहार की जरूरत पड़ती है, दूध ग्रहण किया जाता है। और माता का दूध तो बचपन में ही पिया जाता है। गाय भैंस का दूध तो जीवन भर आधार रोगियों के लिए, निर्बलों के लिए बनता है। जब प्राय कोई बीमार पड़ता, निर्बल हो जाता है, तो लोग कहते भाई महीना 2 महीना दूध पी लो। रोग आता है तो दूध या दही का अनुपान बताया जाता है। तो इसलिए दूध दही का तिरस्कार करने की आवश्यकता नहीं। जो लोग दूध का त्याग बताते हैं, क्या वे अपने भक्तों को यही कहते हैं कि सब गाय भैंस खोल करके खदेड़ दो? और साधु लोग क्या बीमार हो, तकलीफ हो तो दूध का उनका सेवन न किया या वो न सेवन करें? ये ठीक नहीं। हाँ, किसी की रुचि न हो न खाए, लेकिन दूध का त्याग यहाँ बिल्कुल ही नहीं बताया। साफ बात तो यह है कि कबीर साहब ने दूध का त्याग नहीं बताया। यहाँ तो छुआछूत के विषय में कहते हैं, वेद किताब छाड़ दे पानी इससे मन के भरमा। साहब का कहने का तरीका कितना चुभता हुआ। पांडे ने कहा कि अरे कबीर, तुम वेद तो जानते नहीं हो, शास्त्र तो पढ़े नहीं हो, बस खाली खंडन कर देते हो। शास्त्र में लिखा कि शूद्र छूत होते हैं। साहब कहते हैं पांडे, वेद किताब को छोड़ दो, इस शास्त्रों को फेंक दो, हटा दो, कोई जरूरत नहीं। ये सब मन के भ्रमा, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। वेद किताब का मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद नहीं, और किताब का मतलब कुरान, बाइबल नहीं। वेद किताब का लाक्षणिक कहते भी प्रतीकात्मक, प्रतीक नाम चिन्ह, एक संकेत। तो वेद किताब का मतलब शास्त्र प्रमाण। पंडित, शास्त्र प्रमाण देना छोड़ दो, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। वैसे चारों वेदों में छुआछूत की कहीं बात नहीं। अथर्ववेद में बल्कि यह है, समानी प्रभा सहो अन्न भागा, हमारी पौशाला एक हो और एक साथ हम भोजन लें। तो इसलिए वेदों में तो छुआछूत है नहीं, उपनिषदों में भी नहीं और शास्त्रों में भी नहीं। हाँ, ब्रह्मसूत्र में कुछ संकेत है, जिसका स्वामी शंकराचार्य ने भाष्य करके बढ़ा डाला। उनके मन में था तो उन्होंने उसको बढ़ा डाला। महाकाव्य और पुराणों में इसका रोग बढ़ा है। तो जो अपने को सनातन धर्मी कहते हैं, सनातन धर्म का ग्रंथ वेद है और वेद में छुआछूत नहीं। साहब यहाँ वेद के प्रतीकात्मक शब्द कहते हैं, संकेत शब्द कहते हैं। इस शास्त्रों का प्रमाण देना है पंडित, छोड़ दो, ये सब तुम मन के भरमा, ये सब तुम्हारे मन का भ्रम है। कहें कबीर सुनो हो पाणी, ये सब तुमरो कर्मा। साहब कहते हैं पाणे, ये सब तुम्हारा कर्म प्रपंच है, धोखाधड़ी, बकवास, कुछ नहीं। छोड़ो ये अंधविश्वास और मनुष्य को मनुष्य समझो। सदगुरु कबीर इस प्रकार पाणी को, पंडित को, ब्राह्मण को, पुरोहित को और उसी आधार में मानो, पूरे मानव समाज को कहते हैं कि तुम कहीं किसी को अछूत मत मानो। शब्द 48। पंडित देखो हृदय विचारी, को पुरुषा को नारी।
सहज समाना घट घट बोले वाके चिरित अनूपा, वाको नाम काह कह लीजे ना वाके वर्ण न रूपा, तय मैं क्या करसी न बौरे क्या मेरा क्या तेरा, राम खुदाय शक्ति शिव एक कौधो काय निहोरा, वेद पुराण देव पुराना नाना भांत बखाना, हिंदू तुरुक जैन योगी ये कल काहुर जाना, छो दर्शन में जो परवाना तास नाम मनमाना, काहे कबीर हमही पे बौरे ये सब खलक सयाना। पंडित देखो हृदय विचारी, अरे पंडित हृदय में विचार करके देखो। साहब पंडितों के प्रति आकर्षित थे, वह उनको समझाना चाहते थे, वह समाज के अगुआ थे, पढ़े लिखे भी थे, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से पढ़ते लिखते रहे हैं और दूसरे लोगों के लिए प्रतिबंध भी इन्होंने लगा दिया था कि नहीं पढ़ना चाहिए शूद्रों को, ये भी बहुत गलती थी। और स्वयं पढ़ते थे और समाज के पुरोहित थे, अगुआ थे, ज्ञान विज्ञान की बात ये कहते थे, धर्म की बात कहते थे, इसलिए बारंबार साहब की दृष्टि इन पर जाती थी और साहब सोचते थे ये अगर सुधरे तो समाज का बड़ा हित है, इनका भी कल्याण हो और समाज को भी अच्छी प्रेरणा दे। देखो हृदय विचारी है पंडित, तुम हृदय में विचार करके देखो, को पुरुषा को नारी, कौन पुरुष है कौन नारी है। कुछ लोग कहते हैं कि कबीर जिस दृष्टि से हिंदू मुसलमान को एक देखे, ब्राह्मण शूद्र को एक देखे, उसी दृष्टि से उन्होंने नर नारी को एक नहीं देखा। हम कबीर से जुड़ते हैं क्योंकि वह ब्राह्मण शूद्र और हिंदू मुसलमान नहीं मानते, मनुष्य मानते हैं, लेकिन कबीर से हटना पड़ता है जब वह नर नारी में एकता नहीं देखते हैं। ऐसा कहने और लिखने वाले विद्वान कबीर साहब के बीजक का अध्ययन नहीं किए रहते हैं और विद्वानों का इस सबसे बड़ा खोट जो सदगुरु कबीर का मुख्य प्रामाणिक ग्रंथ आज तक वो पढ़ नहीं सके, कम लोग पढ़े। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने पढ़ा और अपने ग्रंथ में कबीर में बीजक पर भी अपनी समीक्षा दी। साहब कहते को पुरुषा को नारी, कौन पुरुष कौन नारी। नारी और पुरुष तो शरीर का आकार है, जो चेतन आत्मा है वो समान है। जेते औरत मर्द उपाने सुस्वरूप तुम्हारा, इससे अधिक एकता की बात नर नारी के विषय में क्या कही जा सकती है। जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप है, इन्हीं औरत मर्द के शरीरों में रहने वाले चैतन्य तुम्हारे ही स्वरूप है। साहब कहते कुल पुरुषा को नारी, कौन स्त्री है कौन पुरुष है। यहाँ चेतन स्त्री पुरुष नहीं है, शरीर का आकार स्त्री पुरुष है, इसलिए स्त्री पुरुष की अपनी मर्यादाएं। पुरुष और स्त्री दोनों त्यागी हों तो भी आग और तृण के समान एक दूसरे से अलग है। यद्यपि नारी पुरुष दो त्यागी, तदप वर्जिए जिम तृण आगी। जैसे आग से घास अलग रखी जाती है कि जल न जाए, ऐसे स्त्री और पुरुष का संबंध अलग हो। अगर त्यागी है तो दोनों अलग अलग है। मर्यादा जय जौन बिर बरते तोन प्रमाण, जमा माई कछ फेर नहीं उज्जवल धर्म और ज्ञान। श्री रामदास साहब ने कहा कि मर्यादा जैसे है वैसे बरतना चाहिए, उसमें कुछ अड़चन नहीं पड़ता। गुरु ऊपर बैठा है चौकी पर, शिष्य नीचे खड़ा है, तो ये मर्यादा शिष्य की इसमें तौहीनी नहीं, इसमें अपना कल्याण है, विनम्रता है और कल्याण में कोई फर्क नहीं है। गुरु शिष्य दोनों जीवन मुक्त हैं तो दोनों समान हैं। मर्यादा की बड़ी आवश्यकता है, स्त्री और पुरुष की अपनी अपनी मर्यादा होनी चाहिए। सहज समाना घट घट बोले वाके चिरत अनूपा। वाके वाके शब्द किसके लिए? चेतन के लिए, आत्मा के लिए। सबके अंदर में सभी घटों में जो विद्वान है वह चैतन्य सहज रूप में सब घटों में समाया। सहज समाना घट घट बोले,
सहज रूप में सभी घटों में समाया हुआ चैतन्य बोल रहा। उसका चरित्र अनूप है, उसका चरित्र स्वभाव विलक्षण है। अनूप नाम जिसकी उपमा न हो, चैतन्य से दूसरे की उपमा नहीं दी जा सकती। चैतन्य के समान कुछ नहीं है। वाको नाम काह कह लीजिए, ये चेतन का नाम क्या कहोगे? स्त्री की पुरुष, ब्राह्मण की शूद्र, हिंदू की मुसलमान, काला की गोरा, मोटा की पतला, ऊंचा कि नीचा, ऊंच नीच मध्य की वाणी, ये ऊंच नीच बीच की भाषा है। इसलिए उसको कोई ब्राह्मण शूद्र नहीं कह सकता है। न वाक्य वर्ण न रूपा, न उसके वर्ण है न रूप है, यही न उसका रंग है न रूप है। वर्ण का मतलब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, रूप का मतलब जात, कुर्मी मुराव धोबी तेली इत्यादि। तो न उसका वर्ण है न जात। वर्ण भी काल्पनिक, जात भी काल्पनिक। और जो जात वास्तविक है वह है पैदाइश। पैदाइश की एकता, जात की एकता। जिनकी पैदाइश एक ढंग की, उनकी जात एक। तो जीव का न वर्ण है न रूप है न जात है न लिंग है, तो शुद्ध चैतन्य है। मैं क्या कर सीनर बौरे, क्या मेरा क्या तेरा। तय मैं क्या कर सीनर बौरे, अरे पगले मनुष्य, तेरा मेरा क्या करता। मैं आस्तिक तू नास्तिक, मैं दीनदार तू बेदीन। कितना मजाक है ये आस्तिक नास्तिक का। वैदिक आस्तिक है, अवैदिक नास्तिक। वेदों में ऐसा नहीं कहा गया, मनुस्मृति में पहली बार कहा गया, नास्तिको वेद निंदका। वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है। लेकिन अब वैदिक कौन है? आगे चल करके इतना पचड़ा शुरू हुआ। अद्वैत वेदांती अपने को कहे कि हम वैदिक। स्वामी शंकराचार्य ने वैष्णव को अवैदिक कहा, पांचरात वैष्णव अवैदिक। और सांख्य योग इत्यादि को तो अवैदिक कहते ही। लेकिन वैष्णव लोग वेदांतियों को, जो आजकल के वेदांती हैं, मायावादी शून्यवादी, उनको प्रच्छन्न बौद्ध कहते, छिपे हुए बौद्ध, इसलिए अवैदिक। स्वामी दयानंद सरस्वती वैष्णव को और वेदांतियों को दोनों को अवैदिक कहते हैं, और अपने ही को केवल वैदिक कहते हैं। लेकिन वैष्णव और वेदांती आर्य समाज को घोर अवैदिक कहते हैं। तो ये वैदिक अवैदिक का भी पचड़ा एक बकवास है। कौन वैदिक कौन अवैदिक, कौन आस्तिक कौन नास्तिक। मुसलमान कहते हैं गैर मुसलमान काफिर है, लेकिन एक दूसरे को उसमें काफिर करते रहते हैं। जितने फिरके हैं वह सभी फिरके यही कहते हैं कि केवल हम ही लोग स्वर्ग में जाएंगे, बाकी लोग सबको नरक में जाना है। तो ये अहंकार राजा हिंदू में, मुसलमान में, ईसाइयों में, यहूदियों में, कबीरपंथियों में हर जगह बैठा है। कबीरपंथियों की एक शाखा ने कहा कि सदगुरु कबीर ने हमारे ही मार्ग को पान परवाना दिया, मोक्ष की ठेकेदारी हमारे ही मार्ग को दिया, और हमारी शाखा में जो दीक्षित होगा उसी का मोक्ष होगा, बाकी का किसी का नहीं होगा। ये मोक्ष की ठेकेदारी कबीरपंथ की एक शाखा ने ले लिया, और दूसरे शाखा वालों को उन्होंने अपशब्द कहा। ये कितना गंदा विचार है। जैनों की दशा, बौद्धों की दशा, हिंदुओं की दशा, वैष्णव वेदांतियों की दशा, सबकी दशा खस्ता है। अहंकार में पड़ करके सब डूबे, सत्य को समझना ही नहीं चाहते। सच्चे ज्ञान और सच्चे आचरण से मनुष्य का कल्याण है, किसी पंथ और संप्रदाय से सीधा कल्याण नहीं, किसी मजहब में जाने मात्र से कल्याण नहीं, किसी शाखा और फिरके में जाने से कल्याण नहीं। जिसका ज्ञान सच्चा होगा, जिसका आचार सच्चा होगा, उसी का कल्याण है। साहब कहते तय मैं क्या सीनर बोरे,
आई मनुष्य, पगले मनुष्य, मैं आस्तिक तू नास्तिक, मैं दीनदार तू बेदीन, क्या मेरा क्या तेरा, यहां तेरा मेरा क्या है। मोक्ष की ठेकेदारी कोई ले सकता है। स्वर्ग का सर्टिफिकेट ईसाई के गुरु लोग देते थे, वो लिख करके दे देते थे, उनको खूब मोटी रकम दे दो, लिख के दे देते थे, तो आदमी रखे रहता था। जब आदमी मरता था तो उस सर्टिफिकेट को कफन के साथ में उसके सिरहाने रख दिया जाता था। तो ये झांसा दिया जाता था कि जब दूत आएंगे सर्टिफिकेट देखेंगे, बस इस जीव को स्वर्ग में ले जाएंगे। मैं एक दिन कहा था कि जहाज से यात्रा करते थे, जल जहाज से लोग व्यापारी, तो ईसाई पादरी सर्टिफिकेट देते थे, मोटी रकम ले लेते थे, और ईसा मसीह से हम प्रार्थना करेंगे तुम्हारा जहाज नहीं डूबेगा। तो जहाज नहीं डूबता था, हजारों किलोमीटर चल के आते थे व्यापार, लाखों का फायदा करके व्यापारी, जहाज नहीं डूबता था तो उनका चित्र संकलित करते थे लोग और दूसरों दिखाते थे कि देखो ये चित्र है और ये लाखों रुपए फायदा किया इन्होंने और हमें इन्होंने दक्षिणा दी, इनको इनके लिए हमने प्रार्थना की, जहाज नहीं डूबा। तो विचारकों ने उन पर तक किया कि जिनके लिए उन्होंने प्रार्थना की थी और जिनकी जहाजें डूब गई थी, उनकी चित्रावली कहां है। ऐसे भी होते थे जहाज डूब जाती थी, प्रार्थना वो करते रहते थे। क्या ईश्वर की प्रार्थना करने वालों को नुकसान नहीं होता है। अयोध्या में स्नान करने गए, 3-4 वर्ष हुआ, राम की पैड़ी पर बालू खिसकी और बहुत लोग मर गए दब करके। हरिद्वार में, प्रयाग में ये राम भक्त लोग, भगवत भक्त लोग दब के मर जाते हैं। मरना तो चाहिए उनको कि जो ईश्वर को नहीं मानते हैं, जो ईश्वर को मानते हैं उनको बच जाना चाहिए। फिर ऐसा क्यों होता है। तो ये झांसा बेकार है। राम खुदा शक्ति शिव एक एक कौधे काहे नहीं हो रहा। एक ने कहा राम बड़ा, एक ने कहा खुदा बड़ा, एक ने कहा शिव बड़ी, एक ने कहा शक्ति बड़ी। साहब कहते हैं तुम लोग संकुचित हो गए, ये बतलाओ राम चेतन है कि जड़। तो कहे चेतन, और खुदा वो भी चेतन, शक्ति वो भी चेतन, शिव वो भी चेतन, शक्ति नाम जगदम्बा। तो साहब कहते ये सामान्य लक्षण ही वास्तविक है, विशेष लक्षण वास्तविक नहीं है। जैसे आदमी समूह तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान विशेष लक्षण है जो काल्पनिक है, और सामान्य लक्षण मनुष्यत्व वही वास्तविक है। तो विवेकवान पुरुष सामान्य लक्षण पर ध्यान देते हैं, विशेष पर नहीं। राम चैतन्य, खुदा चैतन्य, जगदम्बा चैतन्य, शिव चैतन्य, तो चैतन्यता सामान्य लक्षण ही वास्तविकता है और बाकी माइक काल्पनिक। माइक मतलब मायामय। तो साहब कहते हैं ये एक है, राम, खुदा, जगदम्बा, शिव एक ही, क्योंकि सब में चेतना है और चेतन एक है। मतलब है चैतन्यता गुण एक है। जीव तो अलग अलग है, चेतन तो अलग अलग है व्यक्तित्व में, लेकिन सबका सामान्य लक्षण चैतन्यता, और वो चैतन्यता चैतन्य होना अलग एक ही। तो राम, खुदा, शक्ति, शिव के कौधों का ही नहीं हो रहा। कहो भला किसकी प्रार्थना की जाए। निहोरा प्रार्थना करना, इबादत करना, मनाना, पूजा चढ़ाना। धौ कहते भला, कौधो कहो भला काहे नहीं हो रहा। किसकी प्रार्थना की जाए इसमें। प्रार्थना करना तो फिर वही व्यक्तिवाद होगा। राम की प्रार्थना की, खुदा की प्रार्थना, जगदम्बा की प्रार्थना की, शिव की प्रार्थना। और जहां सामान्य लक्षण है चैतन्य, वहां प्रार्थना की जरूरत नहीं, वहां कर्म की जरूरत है। अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म न करो। पेट ठीक करने के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, संयम से खाओ, कम खाओ। मन की शांति के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। ठीक है थोड़ी प्रार्थना कोमलता के लिए, लेकिन तत्व विवेक, दुराचार, दुर्गुणों का त्याग जरूरी है। राम, खुदा, शक्ति, शिव एक है। कौधों का ही नहीं हो रहा। किसका नहीं हो रहा कीजिए, किसका प्रार्थना किया जाए। श्री रामचंद्र का किया जाए कि खुदा अल्लाह में किया जाए कि शिव जी का किया जाए कि जगदम्बा किया जाए। जो एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण वाला व्यक्ति है वो किस एक की करे।
और एक करेगा दूसरे छूटेंगे। इसलिए जो सामान्य है, सब में चैतन्यता, बस उसी का अनुसंधान करना, जड़ा शक्ति त्याग कर, जड़ मोह त्याग कर चैतन्य स्वरूप में स्थित होना। वेद पुराण किताब कुराना नाना भांत बखाना। वेद पुराण किताब और कुरान ये नाना प्रकार के बखानते हैं, व्याख्यान करते हैं, कहते हैं। वेद पुराण किताब कुरान भी प्रतीकात्मक शब्द ही समझना चाहिए, यानी सांकेतिक शब्द। इसका संकेत है संसार के समस्त धर्म शास्त्र, संसार के समस्त धर्म शास्त्र अपने अपने ढंग से व्याख्यान करते हैं, न कि वस्तु अलग अलग ढंग से हो जाती है। व्याख्यान का ढंग अलग है, वस्तु का स्वरूप अलग नहीं है। एक ने पानी कहा, एक ने जल कहा, एक ने आग कहा, एक ने नीर कहा, तो वस्तु सब अलग अलग ढंग से नहीं हो गई। वस्तु तो वही है, नाम का अंतर है, व्याख्यान का अंतर है, तरीके का अंतर है। तरीकों के अंतर को लेकर के, तर्ज के अंतर को लेकर के अब एक प्रार्थना किया, एक नमाज पढ़ा, दोनों में लड़ाई हो गई। और दोनों का अर्थ है मन कोमल बनाना, किसी अदृश्य शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण का भाव। और वो आत्मा से अलग अदृश्य शक्ति तो कुछ नहीं, लेकिन चलो जो मानते हो, अगर ऐसा करते हैं तो उनकी दृष्टि से भी इतना है कि मन कोमल बनाना। जब हम प्रार्थना करते हैं, यह नहीं कि कोई सुनता है और उत्तर देगा, ये बिल्कुल भ्रम है। कोई नहीं सुनता न कोई उत्तर देगा, केवल अपने मन को कोमल बनाने के लिए तरीका है। एकांत में रात में आदमी गया, वहां खरखराया तो भूत आ गया, तो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोग उजागर, कहा बस हनुमान जी आ गए। न भूत आया न हनुमान जी आए, भूत कुछ नहीं। और तुम्हारे मन का भ्रम है, वो पक्षी खरखराया होगा, कोई जानवर खरखराया होगा, हवा से कुछ आवाज आई होगी, और भूत पे बिल्कुल झूठे। हनुमान जी आ जाए वो भी गलत। हनुमान जी कवि थे, महापुरुष थे, वो आने वाले नहीं, वो तुम्हारा कुछ काम करने वाले नहीं। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य जो था उससे प्रेरणा लो, उनमें वीरत्व था उससे प्रेरणा लो। स्वामी भक्त थे, तुम स्वामी भक्त बनो। कबीर साहब हो, चाहे हनुमान जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे बुद्ध हो, चाहे महावीर हो, चाहे ईसा हो, चाहे मोहम्मद हो, चाहे दुनिया के और महापुरुष हो, वो कोई आज आकर के हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकते। वो अपने कर्मों के अनुसार अपनी गति पर, उनके जो ज्ञान है, विवेक है, उनका उत्तम आदर्श है, वही हमारे लिए संबल है। और इसको लोग लेना नहीं चाहते, बच्चू मंत्र से सब काम करना चाहते हैं। ये कितना गलत है। तो वेद पुराण किताब कुरान में नाना प्रकार का वर्णन है, न कि वस्तु नाना प्रकार है। एक ही वस्तु को अनेक दृष्टियों से समझने की चेष्टा है, इसलिए सबकी दृष्टियों को समझ करके तत्व का विवेक करो विनम्रता पूर्वक। हिंदू तुरुक जैनी और योगी एक काहुन जाना, हिंदू तुरुक जैनी और योगी ये कल काहुन जाना। यह कल नाम कोमलता, जैसे कलरव, प्रातः पक्षी कलरव कर रहे थे, कल नाम मधुर, रव नाम ध्वनि, स्वर, मधुर स्वर कर रहे थे, गीत गा रहे थे वृक्ष पर बैठ करके। कल कहते हैं मधुरता को, कोमलता को, अनेकता में एकता की मधुरता। हिंदू तुरुक जैनी योगी नहीं जानते हैं। यहां हिंदू तुरुक जैनी योगी भी प्रतीकात्मक शब्द है, लाक्षणिक शब्द है। यही नहीं कि हिंदू मुसलमान और जैनी योगी नहीं जानते और सब जानते हैं। अर्थ है नाना मत वाले अनेकता में जो एकता की मधुरता है, इसको नहीं समझते। लोग तो अनेकता देखने की चेष्टा करते हैं। ठीक है कि व्यक्ति अनेक है, अलग अलग है, सबके रंग रूप अलग अलग हैं, तथा कथित भिन्न भिन्न जाति वर्ण में पैदा हुए हैं, उम्र अलग अलग है, योग्यताएं अलग अलग हैं, लेकिन ये तो खोल है, नकली है।
चैतन्यता सब में वही है, भूख प्यास वैसे लगती है, मानसिक विकार वैसे सबको सताते हैं, मानसिक विकार की निवृत्ति सद्गुणों और साधन से वैसे सबकी होती है। तो तथ्य एक, सब में वही मिट्टी पानी आग हवा या ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन को वैसे लगे, तो अंतर तो कुछ भी नहीं है, मौलिकता में कोई फर्क नहीं है। जो फर्क है वो बाहरी है, काल्पनिक नकली। तो साहब कहते ये नाना मत के लोग एकल काहू न जाना, अनेकता में एकता की मधुरता को ये कोई नहीं समझते, सब जड़ बन गए, दूसरे को समझना ही नहीं चाहते हैं कि दूसरे में कुछ है, बस अपना ही सब कुछ मान करके बैठ गए। छह दर्शन में जो परवाना ताश नाम मन माना, छह दर्शन योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, छह दर्शन सांख्य योग न्याय वैशेषिक मीमांसा और वेदांत ब्रह्मसूत्र, ये भी छह दर्शन कहा जाता है। लेकिन कबीर साहब ने छह दर्शन विजक भर में प्राय व्यापक अर्थ में लिया, योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश और ब्राह्मण, और इसमें विश्व के सभी संप्रदाय आ जाते हैं। दरवेश नाम फकीर, और इसमें मुसलमान ईसाई यहूदी सब आ जाएंगे, और सेवड़ा नाम जैनी, उसमें जैनी बौद्ध श्रमण सब सेवड़ा में आ जाते हैं। तो ये छह दर्शन योगी जंगम सेवड़ा सन्यासी दरवेश, ये सब में दुनिया के समस्त संप्रदाय वाले आ जाते हैं। साहब कहते हैं संप्रदाय के लोग, नाना संप्रदाय के लोग, जो परवाना, जिसको परवाना नाम प्रमाणित माना, सत्य माना, ताश नाम मन माना, उसी के नाम पर उनका मन मान लिया, यानी उसी बात को उसने मान लिया, जिसको प्रमाणिक माना बस उसी में जम गए, दूसरे पर कोई ध्यान नहीं दिया, जो अपनी मान्यता थी उसी में जम गए, नम्रता से सोचे ही नहीं कि दूसरे में भी कुछ है। सत्य तो एक है, केवल दृष्टिकोण है समझने का। ये जगत शून्य है कि सच है? वेदांती कहते शून्य, मायावादी कहते शून्य, न है न हुआ न होगा, नैयायिक कहते सब समय है। अब ये दोनों की दृष्टियों को समझो, और न तो उनके कहने से है अगर नहीं है तो है हो जाएगा, अब अगर है और वेदांती कहें नहीं है तो नहीं हो जाएगा। इसलिए समझो कि वस्तुता क्या है। तो सबके दृष्टिकोण को समझना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के दृष्टिकोण को नहीं समझा गया। और छह दर्शनों में नाना संप्रदाय वालों ने जो परवाना, जो प्रमाण माना, ताश नाम मन माना, उसी के नाम पर मनमानी करने लगे, उनकी मान्यता जम गई। कहें कबीर हम ही पे बोले सब खलक से आना, साहब कहते पे परंतु मैं ही बौरा हूं, मैं ही पगला हूं, ये सब खलक से आना। खलक नाम संसार, संसार के लोग, ये सब सयाने हैं, समझदार हैं, मैं ही पागल हूं। विवेकवान समझाते समझाते थक जाता तो अपने को पागल कहता है। जब कोई नहीं समझता चलो भैया हम ही पागल हैं। कबीर को लोग समझ गए पागल है, ये कहते सब में सत्य, सब में सत्य कैसे हो सकता है? साहब कहते बिल्कुल सब में सत्य तो ही सत्य कहीं किसी विभूति, लेकिन कबीर को जो समझेगा, जब समझ लेगा तो यही कहेगा मैं पागल था। सदगुरु विशाल देव कबीर पंथ से घृणा करते थे जब बचपन में थे। जब कबीर साहब विचार सुने समर्पित हो गए। मैं तो कबीर साहब के को श्रद्धा के दृष्टि शुरू से देखता था, लेकिन कबीर पंथ जानता ही नहीं था। और ऐसा हुआ कि कबीर पंथ को जाना पारक सिद्धांत के आधार में, इसलिए घृणा होने के प्रसंगे नहीं। पारक सिद्धांत का उज्जवल विचार, उज्जवल रहनी, लेकिन चौंक हुई, ये कुछ नहीं मानते। अरे बाप रे बाप, महानास्तिक। लेकिन जब समझने लगा तो हम समझा वास्तविकता है, सच्चाई, सच्चे आस्तिक है। तो कबीर साहब को जो नहीं समझेगा वो कहेगा कबीर पागल है, और जो समझ लेगा तो कहेगा मैं पागल था।
कबीर एकदम सच, जिन्होंने अनेकता में एकता देखा और जिन्होंने सत्य सार को कहा, उससे बड़ा अनुशासता धर्म का कौन हो सकता है। कबीर साहब का ये शब्द कितना मार्मिक है और पूरे 9 पंक्तियों में उन्होंने निचोड़ करके रख दिया है कि अय पंडित, ब्राह्मण शूद्र, हिंदू मुसलमान, स्त्री पुरुष कोई भेद नहीं, मानव मानव है, वेद शास्त्र सब ठीक है, मनन करो, लेकिन स्वतः प्रमाण मान करके कहीं फंस न जाओ। अलग अलग ढंग से कहा जाता है लेकिन वस्तु अलग अलग नहीं है। राम, खुदा, शिव शक्ति अनेक प्रकार से कहते, लेकिन सामान्य लक्ष्य चेतना है। चेतना को समझो, चैतन्यता को समझो, आत्मा को समझो, विवाद को प्रश्रय मत दो, सत्य शोधन में लगो और अनेकता में एकता के सूत्र खोजो।